अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, फिर से इसको एक बार करते हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं भाई? हाँ, संविधान में क्या क्या पढ़ चुके हैं? ऐतिहासिक विकास, दूसरा 1773 से लेकर के 1947 तक, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ चुके हैं? संविधान का निर्माण बेटा। उसके बाद क्या पढ़ चुके हैं? प्रस्तावना, या इसी को क्या बोलते हैं? उद्देशिका, ठीक है, प्रेम वाला इंडिया, ठीक। और उसके बाद क्या पढ़ चुके हैं? मौलिक अधिकार, अधिकार। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व। अब उसके बाद आज क्या पढ़ेंगे? ठीक है। अब तक हम लोग इतने चैप्टर क्या कर चुके हैं? लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सब चीज है, कभी कुछ भी पूछ दिया गया तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। लेकिन मौलिक अधिकार को मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए बोला था क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है का? मौलिक अधिकार। ये तो आपको तैयार होने ही चाहिए। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक बात की जाती है, लेकिन मैं बोलता हूँ 12 यदि नहीं भी याद करते हैं, आपके लेवल तक या हाई लेवल तक नहीं जाते हैं, तो कम से कम 14 से लेकर के 35 तक तो तैयार करिए, 32 तक तो तैयार करिए, एटलीस्ट 14 to 32। लेकिन माशाअल्लाह आर्मी का रूल अब धीरे धीरे हाईलाइट हो रहा है, तो ये भी आपको तैयार करने की आवश्यकता है। मैंने बताया था कि कम से कम आर्टिकल 1 से लेकर के 51A तक आपको तैयार होना चाहिए। ये बिल्कुल बाय हार्ट होना चाहिए आपको, ठीक है। तो 2 मिनट फिर देखते हैं। पहले भाग बताइए, भाग 1, 2, 3, 4, 4A, ठीक है। हाँ, अब आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा, 13 मौलिक अधिकार के दायरे में आने वाला कोई भी कानून क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। 14 विधि के समान समानता। 15 हाँ, लिंग धर्म जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 16 17 अस्पृश्यता कानून। 18 19 20 21 22 अपराधी श्रम, ठीक है। 23 दुर्व्यापार एवं बलात्कार निषेध। 24 25 26 समुदाय की, हाँ एक ही चीज मत बोलते चलो, हाँ समुदाय की, ठीक है। 27 कर की क्या है? ठीक है। 28 शिक्षा में शामिल होने के लिए कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल स्टैब्लिश किया गया है तो उसमें धर्म को मानने न मानने की आपको स्वतंत्रता है, और राज्य सरकार के द्वारा स्टैब्लिश किया हुआ गवर्नमेंट स्कूल है तो उसमें जो है शिक्षा, धर्म की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। 29 और 30 31 संपत्ति का अधिकार कहाँ गया? अब वो मौलिक अधिकार नहीं है। 32 संवैधानिक उपचारों, हाई सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, हाई कोर्ट आर्टिकल 226, आर्टिकल 33 आराम से संसद का अधिकार है कि जितने भी फोर्स रिलेटेड चीजें हैं उनके मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं। 34 मार्शल लॉ, जहां आर्मी कानून लागू है वहां पर क्या होना चाहिए? वहां पे मार्शल लॉ लगता है, आर्मी कानून को ही मार्शल लॉ बोलते हैं, तो वहां के नागरिकों के मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं। और आर्टिकल 35 संसद को अधिकार है क्या कर सकती है?
हाँ, अरे एक साथ नहीं, ठीक है। हाँ, अब आर्टिकल नीति निर्धारण तत्वों के कुछ बताइए। 40 बताइए, 40 मेन जो इम्पोर्टेंट है वो पूछूंगा। आर्टिकल ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है। उसके बाद 45 शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आर्टिकल 39 समान कार्य के लिए समान अधिकार। आर्टिकल 44 मोस्ट इंपोर्टेंट यूसीसी समान नागरिक संहिता, सभी नागरिकों के लिए समान कानून होने चाहिए, चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी जात के हो, ठीक है जी। यूसीसी होगा आर्टिकल 44। आर्टिकल 48A पर्यावरण संरक्षण, गुड। चलिए, लगभग मोटा मोटा आप याद किए हैं, ये बढ़िया है। कल जो है मैं सिंगल पूछूंगा, याद रखिएगा। हाँ, अब इसके पालने में कौन सा आर्टिकल आएगा वो आप बेटर जानते हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का मौलिक कर्तव्य। जब मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो थोड़ा समझ लीजिए है क्या चीज। बहुत ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसके ऑलरेडी। मौलिक कर्तव्य जो है, अब मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उन्हें यह लगा कि जनता बहुत जागरूक है और उसे जो है क्या देने की आवश्यकता नहीं है, उनके कर्तव्य बताने की आवश्यकता, कर्तव्य को शामिल करने की जरूरत नहीं महसूस की गई। लेकिन दो चीजें गांठ बांध के चलिए कि जहां पर भी अधिकार है, जहां कहीं भी अधिकार बेटा, वहां कर्तव्य ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मतलब कि यदि आपको शिक्षा का अधिकार दिया गया है तो किसी न किसी का कर्तव्य भी है शिक्षा देना, ठीक है। आपको शिक्षा का अधिकार दिया गया है तो आपको पता है कि आपका पढ़ाई के प्रति कर्तव्य क्या है। कोई भी कर्तव्य जहां शामिल होता है वहां क्या होता है, अधिकार शामिल होता है, और जहां अधिकार होता है वहां कर्तव्य शामिल है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। सामान्यतः मनुष्य का जो नेचर है, हम अधिकार की मांग तो हमेशा करते हैं। मैक्सिमम परिवारों में जो झगड़ा होता है या हमारे आसपास मित्रों में जो झगड़ा होता है, चाहे किसी से भी झगड़ा होता है, तो सबसे बड़ा कारण यह है कि अधिकार सब चाहते हैं, कर्तव्य का पालन कोई करना नहीं चाहता। मैं आपका बेटा हूं, दूसरे का कर्तव्य याद दिलाते हैं। मैं आपका बेटा हूं, आपका कर्तव्य मुझे पढ़ाइए, ठीक है। मैं स्टूडेंट हूं, मां साहब आपका कर्तव्य है आप क्लास में आकर के पढ़ाइए। बेटा जी, उससे पहले आपका भी तो कर्तव्य है। अधिकार तो आपने बता दिया कि मेरा अधिकार है, मैं क्लास में आकर के पढ़ूंगा। तो आपके अधिकार के साथ आपका कर्तव्य भी क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। आपका कर्तव्य भी है कि समय से आए, कोचिंग के या संस्थान के नियमों का पालन करें और उसके अनुसार कार्य करें। तो जब संविधान के निर्माणकर्ता थे तो उन्हें लगा कि अधिकार यदि जनता को हम दे देंगे तो इनको कर्तव्य ऑलरेडी पता है, इतने सालों से गुलामी करते आ रहे हैं, कर्तव्य का ही तो पालन करते आ रहे हैं, तो जरूरत नहीं थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, केवल मौलिक अधिकार को जोड़ा। लेकिन जल्दी ही रियलाइज हो गया कि किनको आपको बोल दिया जाए कि आप किसी सामान की सुरक्षा करिए, ये आपका कर्तव्य है, तो आप कितनी ईमानदारी से करते हैं, आप बेहतर समझते हैं। यदि यह पता हो कि वह मेरा नहीं है, तो ये पता हो कि मेरा है तो ठीक है, लेकिन मेरी वाली फीलिंग ना आए तो स्ट्रीट लाइटें फोड़ी जाती है। क्यों? क्योंकि वो सार्वजनिक संपत्ति है। ट्रेन से चीजें चुरा के बच्चे लेके चले आते हैं, बुढ़े नहीं ले आते भाई, छोटे बच्चे नहीं चुराते हैं, हम आपके उम्र वाले ही ले आते हैं। वहां अच्छा नहीं लगता, घर में अच्छा लगेगा, ले आओ पंखा, है कि नहीं है? तो ये क्या है, सार्वजनिक संपत्ति है। बोल देते हैं, कोई बोल देते क्या क्या मेरी संपत्ति है। सार्वजनिक सरकार की संपत्ति है, लेकिन उसको सुरक्षा करना भी आपका कर्तव्य है। ये हमको याद नहीं। अधिकार तो याद है कि सार्वजनिक संपत्ति पर सभी का अधिकार है, ये याद है हमको, अधिकार याद है, कर्तव्य याद नहीं। आ रहा समझे? तो इसलिए जल्दी ही सरकार को यह एहसास हो गया कि क्या चीज,
जनता को उसके कर्तव्य याद दिलाने जरूरी हैं। हाँ, भले ही उसको कानूनी के दायरे में न लाया जाए, कानून के दायरे में न लाया जाए, लेकिन क्या किया जाए, कर्तव्य तो बता दिया ही जाए। तो फिर कर्तव्य दे दिया गया, और कर्तव्य देने के बाद क्या किया गया, फाउंडेशन खत्म की गई, इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अब जिस पे बाध्यता ना हो वो काम आप करेंगे क्या, बाध्यता वाले को ही हम करते हैं। तो फिर उसका इग्नोरेंस शुरू हो गया, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, उसमें से निकाल करके एक्ट बनाना शुरू कर दिया। लगभग कहा जाए कि मौलिक कर्तव्य भले ही अलग है, लेकिन एक बार ध्यान से देखिए, या जब हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य को आपको, तो सारे मौलिक कर्तव्य लगभग हमारे नीति निर्देशक तत्व में ऑलरेडी क्या है, शामिल है। तो कभी कभी क्या होता है, आपको आईना दिखाना जरूरी होता है। जैसे मैं सीधा आज के करंट की बात करते हैं हम लोग, कि मैंने एक दिन सब्सिडी की आपको बात किया था, तो जब आपको 300 रुपए का सिलेंडर मिलता था, 300 रुपए का आपको सिलेंडर मिलता था, तो आपको नहीं पता था कि गवर्नमेंट क्या है 600 रुपया 800 रुपया क्या कंपनी को दे रही है। तो उसको कष्ट होता था, आपको भी कष्ट होता था कि क्या है कि 300 दे रही है, अब अचानक 700 800 900 1000 रुपया कर दी। तो गवर्नमेंट ने आईना आपको दिखा दे कि नहीं, कि बेटा दे तो रहा था, तुम्हें पता नहीं था। अब लो वही पैसा हम कंपनी को देंगे 300, बाकी जो सब्सिडी वाला था तुम दो 900 रुपया उसको, और जो बाकी बचा हुआ काट के तुम्हारे खाते में डाल देंगे। अब रियलाइज होने लगा कि हमारे जेब से ही क्या गवर्नमेंट अपने जेब से देती थी। सेम जैसा भी पेट्रोल के लेकर हंगामा शुरू हुआ है, तो इसको लेकर के ये भी आ रहा है कि क्या है, पेट्रोल का यदि एनालिसिस किया जाए तो लगभग 31 से 35 रुपए के बीच में पेट्रोल है बस। मूल पेट्रोल का रेट कितना है, 31 से, तो फिर ये जो है जो कंपनी से हम ले रहे हैं वो 31 से 35 रुपए में ले रहे हैं। इसका मतलब है बाकी कहां जा रहा है, बाकी गवर्नमेंट के टैक्स में जा रहा है। और उसको दिखा देगा कि स्टेट गवर्नमेंट इतना लगा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट इतना लगा रही है, कौन से अब जिसको भी जिस राज्य को प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ क्या होना चाहिए, पेट्रोल ज्यादा नहीं होना चाहिए, टैक्स कम कर दो अपना, पेट्रोल का रेट अपने ही घट जाएगा। पहले वाला सिचुएशन तो है नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही पेट्रोल का दाम डिसाइड करेगी, ये तो फ्लेक्सिबल है, रेट बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको चीजें छुपी हुई दिखाई नहीं देती। नीति निर्देशक तत्व में मौलिक कर्तव्य सारे शामिल थे, लेकिन छिपे हुए रूप थे, उसको कोई ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि कानूनी उस पर प्रावधान नहीं है ज्यादा। अब उसको ध्यान में रखते हुए मौलिक कर्तव्य को अलग से हम लेकर के आए कि भैया जनता को पता होना चाहिए कि आपके कर्तव्य क्या क्या। इसके बाद आप एक चीज और याद रखिएगा कि 90 हम लोग बात करते हैं, ये जो आपका 1976-71 के आसपास जो है देखा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, उसमें देखा गया कि नागरिकों ने क्या किया है, सार्वजनिक संपत्ति की क्षति ज्यादा की है। तो सार्वजनिक संपत्ति को बचाने के लिए प्लस देश के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए क्या लाया गया, हमारा मौलिक कर्तव्य का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित कॉन्सेप्ट जो है याद रखिए, सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए कि यह भाग कौन सा है, भाग 4 क, ठीक है, भाग 4 क। कितने कर्तव्यों की बात की गई है, जो मूल था, मूल में कितने थे, मूल में 10 थे, वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 11। क्वेश्चन दोनों का याद रखिएगा, आपको कुल मूल रूप से 10 कर्तव्य दिए गए थे, अभी कितने कर्तव्य आपके, 11 कर्तव्य, 11 कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया। अब यह भाग 4 का जो है, यह 4 का ही हिस्सा रखा गया है, मैंने बताया ना आपको, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व के बाद ही रखा है। इसको इसकी आलोचना भी की जाती है कि इसको क्यों यहां रखा गया। तो मैं बोलता हूं कि यदि मान लीजिए इसको बहुत ही प्रभावशाली बनाना होता तो क्या करते, 3 क में रखना चाहिए था, मौलिक अधिकारों के साथ इसको क्या कर देना चाहिए था, जोड़ देना चाहिए था, तो क्या हो जाता, और प्रभावशाली हो जाता। लेकिन हमने क्या किया, चूंकि यह आदर्श है इसलिए इसको आदर्श के साथ हमने शामिल किया, तो 4 क में शामिल किया। समिति पूछी जाती है आपसे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, हाँ, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976
42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 को क्या किया गया, जोड़ा गया। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट आता है बेटा कि कहां से लिया गया है, यह कहां से लिया गया है, रूस से। ऑप्शन में रूस ना आए तो सोवियत संघ आएगा। ठीक है, तो लिया कहां से गया है, यूएसएसआर, या इसको क्या बोलते हैं, सोवियत। यदि ऑप्शन में ना मिले तो क्या मारेंगे आपको, रूस मारेंगे या रसिया टिक करेंगे। ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि जब 1976 में चेंज किया गया था उस समय रूस क्या था, यूएसएसआर था। यूएसएसआर का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, तो यह यूएसएसआर जो था आपका क्या था बेटा, उस समय यूएसएसआर था, आज क्या है, रसिया था। 1991 में 1991 में यह क्या बना, रूस बना। इसके कुछ बाल्टिक राज्य थे वो अलग हो गए, वो हम लोग ज्योग्राफी में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो रसिया के संविधान से हमने क्या लिया है, इसको मौलिक कर्तव्य को लिया है। पूछा जाए कि कॉन्सेप्ट कहां से हमने लिया है, तो रूस के संविधान से लिया है। ठीक, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जो है ये 42वां संविधान संशोधन किया गया। कब, 1976 में। उसके बाद एक भाग 4 को जोड़ा गया। क्लियर जी, जिसे मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य या क्या फंडामेंटल राइट बोलते हैं। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि मौलिक एक एक करके देखेंगे। देखिए, याद करने की ज्यादा कोशिश नहीं कर रहे हैं इसको, जितनी अच्छी चीजें हैं सोच सकते हैं आप देश के बारे में। हर व्यक्ति को पता होता है कि किसी के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, तो देश के प्रति आपका कर्तव्य क्या है, सोचिए भाई। देश की संपत्ति की क्या करना, सुरक्षा करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, लोगों के प्रति भेदभाव हटा करके बंधुत्व की भावना बढ़ाना, है कि नहीं, ये सब क्वालिटी है ना। उसके बाद क्या करना जी भाई, जो क्या बोलते हैं आपके जो स्वतंत्रता सेनानियों हैं उनकी क्या करना, रिस्पेक्ट करना, संविधान को की रिस्पेक्ट करना, कानून जो बने उनकी क्या करना, रिस्पेक्ट करना, देश की अखंडता को बनाए रखना। ये जो भी आपका कर्तव्य सोच सकते हैं वो सभी इस 11 में क्या है, शामिल है। तो आपसे सामान्यतः यही पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा, हाई लेवल पर पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है या नहीं है। तो जो आप भारत के नागरिक होने के नाते आप सोचते हैं कि यह मेरा कर्तव्य है, वो सारे कर्तव्य इसमें शामिल किए गए हैं। लिखवा दूंगा, टू द पॉइंट्स रटने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है जी, चलिए देखिए, फर्स्ट है आपका मिटा देते हैं इसको। हाँ, अब एक एक करके देखते हैं और उसको समझते चलते हैं कि क्या है, कैसे हमको उसको फॉलो करना है। पहले कर्तव्य की यदि हम बात करते हैं तो पहला कर्तव्य बोलता है बेटा कि संविधान का पालन करेंगे। क्या करेंगे जी, संविधान का पालन। ठीक है, संविधान का पालन करना। भाई संविधान जो जो चीजें करता है उसको पालन करना, उसकी क्या करना, रिस्पेक्ट करना। उसके आदर्शों, उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, ठीक जी, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का क्या करना, आदर करना। मान लीजिए यह कानून यदि होता तो आपकी मजाल नहीं होती बोलने की कि मैं राष्ट्रगान नहीं गाऊंगा, समझा। तो कानून बनाया जा रहा है क्योंकि कर्तव्य का आप पालन सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें कानून बनाना पड़ेगा। झंडा कैसे फहराना चाहिए, झंडा का क्या रूल है, तो उसके लिए यदि हम स्वीकार नहीं किए इस कर्तव्य को तो मजबूरन क्या करना पड़ेगा, ध्वज संहिता लानी पड़ी। 2002 पूछा गया है, ये कानून है। हाँ,
राष्ट्रगान को अर्थ काय आहे? क्या चीज? राष्ट्रगान को अर्थ जी गाता है जनगण मन हाँ, हाँ। ये अर्थ काय आहे? क्या चीज? भारत के बारे में उसकी विशेषता बताई गई, भारत की एकता, अखंडता और उसके जो चीजें हैं उसकी व्याख्या की गई। ठीक है, आइए देखिए, हम पढ़ाऊंगा अभी आपको, जब पढ़ाऊंगा तो कल्चर पढ़ाऊंगा वहां पे। ध्वज संहिता क्लियर है बेटा? 2002 ठीक है। अब देखिए ध्वज को कैसे फहराया जाता है, सारी चीजें वैसे ही राष्ट्रगान का है कि नहीं है, इतने सेकंड में होना चाहिए, इस मुद्रा में होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो रूल हमें बाद में बनाने पड़े, तो ये कानून है जो बाद में बनाने पड़े हमें। तो क्या आपने मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं किया? अब आइए दूसरा, ये फर्स्ट समझ में आ गया, संविधान को बेहतर तरीके से उसका पालन करेंगे और उसके आदर्श जो उसमें छुपे हुए हैं उन आदर्शों का पालन करेंगे। यदि बेटा आदर्श बोल दिया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, नीति निर्देशक तत्व के सभी तत्वों का पालन करेंगे नहीं करेंगे? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट सेकंड है स्वतंत्रता के लिए, ये बेटा बात नहीं, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को, उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएंगे। ठीक है भाई, मतलब यदि इसको, ये चूंकि संवैधानिक शब्द है, सीधा यहां पर रखिए कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी भारत के लिए क्या किए हैं, अपना बलिदान दिए हैं या स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं, उनको हम रिस्पेक्ट देंगे, चाहे कोई भी है, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे आपके जो भी हैं, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी हम क्या करेंगे, उनके प्रति रिस्पेक्ट रखेंगे। आ रहा समझ बेटा? नेक्स्ट पॉइंट, इसको बताने के होते हैं हम, चलिए तीसरा लिखिए। तीसरा है, फटाफट करते चलिए बेटा, भारत की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता, एकता एवं अखंडता की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे भाई, क्या करेंगे बेटा, रक्षा करेंगे। देखिए हम लोग प्रस्तावना पढ़े कि नहीं पढ़े, भारत क्या है, एक संप्रभु राष्ट्र है, तो संप्रभु राष्ट्र है तो उसको बना कर रखना है ना भाई। कोई बाहर से आ जाए, विदेशी आ जाए और आप उसको शरण दे दीजिए और इलीगल गतिविधि करके चला जाए भारत में, तो भारत की संप्रभुता क्या हो जाएगी, छीन हो जाएगी, नहीं जाएगी। दूसरा, एकता को बनाए रखे, किसी भी मामले पर तुरंत न भिड़ जाए। नो डाउट, मैंने कल ही बताया था आपको कि भारत एक वैविध्य संस्कृति वाला देश है, जहां पर विविध संस्कृति के पालन करने वाले लोग हैं और हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपना परिवार सबसे बेहतर लगता है कि नहीं है? और मैं वो भी बताया कि विवाद उसी बात का है, अधिकार तो अपने याद रखते हैं, कर्तव्य भूल जाते हैं। देश की एकता को बनाना हमारा कर्तव्य है, सरकार लाठी से नहीं बनाया हमारे ऊपर, हम भारत के नागरिक हैं। भारतीय संविधान ने इतनी स्वतंत्रता, बोलता रहा हूं, विश्व के किसी भी देश में चले जाइए, जितनी फ्रीडम आपको भारत में है उतनी फ्रीडम किसी भी देश में नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, आपको लगता है हर चीज की स्वतंत्रता, मतलब आपके स्वतंत्रता को पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन किया गया है और आपको स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन हम केवल अपने अधिकार के पीछे भागते हैं। ये मामूली से कर्तव्य है, मतलब बहुत कम कर्तव्य है जिसका आपको पालन करना है। अपने आस पड़ोस स्वच्छ रखना कौन रखता है, नहीं रखते। अपने गेट को साफ कर लेंगे, बाकी क्या कूड़ा फैला देंगे, जा किसी भी गली में, किसी भी आप कॉलोनी में चलिए, कंडीशन देखिए क्या है कि नहीं है।
तो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता किसी भी कंडीशन पे टूटनी नहीं चाहिए। चाहे आपको कितना भी कोई पैसा दे, आपको देश के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। या वह गतिविधि, आप मैं बोलता हूं ना कि जब आप किसी बस को तोड़ते रहो, सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ रहे होते हो, जब आप सार्वजनिक संपत्ति की क्या क्षति कर रहे होते हो, मैं बोल रहा हूं आपके घर पे यदि अच्छा सा प्लास्टर लगा हुआ है और कोई आकर के खोद करके बम्बू गाड़ दे, कैसा फील होगा आपको? हो सकता है कि जो है युद्ध शुरू हो जाए दोनों, है कि नहीं बेटा? और आप क्या करते हो, गवर्नमेंट ने अच्छा खासा रोड बनाया है और घर में शादी ब्याह है, पंडाल लगाना है, तो बीच को खोद दिया, खोद के लाइन से बीच में ही लगा दिया भाई। तो वो क्या है, आप उस संपत्ति को अपनी संपत्ति नहीं समझते। आप घर में क्या करते हो, विद्युत का कितना हम लोग लॉस करते हैं, गवर्नमेंट फ्री में दे रही है, कम दे रही है, 3 रुपया 4 रुपए दे रही है, उस पर कितनी सब्सिडी वो दे रही है कंपनियों को, ये आप कभी नहीं सोचते हो। जलाना जितना जलाना है चल रही है। मैं बोल रहा हूं 10 रुपये यूनिट भी है, यदि महंगा भी है, तब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी की बचत करनी चाहिए। हमें जरूरत नहीं, लाइट ऑफ कर दी, क्या दिक्कत है? तो हमारे कुछ हल्के फुल्के आदत है, 1-2 महीने में आपकी आदत पड़ जाएगी और आप क्या कर देंगे, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना चला जा रहे हैं खेलते हुए। अब दोनों में कंपटीशन में कौन मारेगा स्ट्रीट लाइट को निशाना पक्का वाला, यही तो करते हैं। लेकिन अब भारत की स्थिति थोड़ी सी क्या हो रही है, सुधर रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं। सार्वजनिक संपत्ति, मुझे खुशी होती है जब हाईवे पे मैं चलता हूं और स्ट्रीट लाइट को जलते हुए देखता हूं रात को। उसके बाद ट्यूबलाइट्स लगी हुई है, जो आपको क्या बोलते हैं, अंडरपास या आपका ओवरफ्लाई टाइप की चीज, यहाँ ट्यूबलाइट लगाई गई है, उसकी भी सुरक्षित दिखती है, जलती हुई तो सुकून मिलता है। हाँ, भारतीय नागरिक क्या हो रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे सुधर रहे हैं, जान रहे हैं कि सार्वजनिक संपत्ति अपनी ही संपत्ति है। सभी नहीं समझा, धीरे धीरे हम लोग सुधर रहे हैं। एक तो वो भी कारण है और दूसरा जो दंड का कारण भी है। पता चला खोल रहे ट्यूबलाइट, तुरंत पुलिस पहुंच गए, उसके बाद क्या गलती हुई आप जानते हो बेहतर। और उत्तर प्रदेश की कंडीशन तो आप बेहतर जाते हो, प्रशासन व्यवस्था कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अखंडता को रक्षा करने का हम खुद प्रयास करेंगे। सरकार तो जो कर ही रही है, अंदर से हमें प्रयास करना है। तीसरा लिखिए फास्ट, हाँ तीसरा हो गया बेटा, चौथा समझते चलिए, बाकी आपको ये रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 11 को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि 11 थोड़ा सा पूछा गया कई बार, क्योंकि 11वां लेटेस्ट जोड़ा गया है इसलिए। 4 लिखिए, भारत की देश की, हाँ भारत की रक्षा करें या देश की रक्षा करें और आवाहन करने पर देश की क्या करें, रक्षा करें और आवाहन करने पर क्या करें, सेवा के लिए क्या रहें, तैयार रहें। राष्ट्र की सेवा के लिए क्या रहें बेटा, कि सेवा के लिए क्या रहें, तैयार रहें। अब देखिए, कभी कभी हम जो है, जब हमारे में विपत्ति आती है, तो भारतीय, ये पूरे विश्व में हमने कई बार प्रमाणित करने की कोशिश किया है। देखिए, विश्व गुरु हम थे, हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है ना, वो हमारे नस नस में घुसी हुई है। चाहे भारत के किसी भी वर्ग की बात कर लीजिए, भारत का कोई भी धर्म का व्यक्ति भारत में यदि रह रहा है, तो वह अन्य धर्म जो यूरोपीय कंट्रीज में या बाहर के देशों में है, उनसे अलग है, क्योंकि उसके अंदर भारतीयता क्या हुआ है, मिला हुआ है। जब विपत्ति आती है तो हम क्या होते हैं, एकजुट तो हो ही जाते हैं। सबसे बेहतर एग्जांपल है अभी कोरोना काल का। जब केवल गवर्नमेंट ने आह्वान किया या कुछ लोगों ने निकल करके गरीबों की हेल्प करनी शुरू की, आपने देखा कि हेल्प करने वालों की क्या लगी, भीड़ लग गई। आपको लग रहा है ना कि जैसे 1-2 वीडियो वायरल हो की रही, यहाँ लोग परेशान होंगे, पैदल भरे लोग चल रहे थे, लेकिन खाने और पीने की सुविधा में उनमें कमी नहीं थी। और गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी, नहीं करे तो सेकेंडरी बात है। भारतीय जनता खुद निकल करके आती थी और वो पानी, खाना, मतलब कई पैकेट लेकर के लोग चलते थे ऐसे। तो ये क्या है, ये क्या है, हमारा राष्ट्र की सेवा के प्रति हम हमेशा तैयार हैं।
अब वो पुराना भारत नहीं रह गया है जो सेल्फिश टाइप का हो गया था। किसके कारण? गुलामी झेलते झेलते पहली बार अधिकार मिला था। अब हम अपने कर्तव्य के प्रति क्या हो रहे हैं? जागरूक कर रहे हैं। यदि आज भारत के प्रधानमंत्री किसी बात के लिए आह्वान करेंगे कि आप यहां निकले, स्वच्छ भारत अभियान चलाएगा, जनता यदि सपोर्ट नहीं करती, स्वच्छ भारत अभियान सफल होता? कभी नहीं होता। आप आगरा में चले जाइए, बहुत सारे छोटे छोटे कमेटी और स्टूडेंट्स ने ग्रुप बना बना करके पेंटिंग का काम किया पूरे आगरा में। तो कहने का अब धीरे धीरे हम क्या हो रहे हैं? अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। तो बोला कि देश की रक्षा करेंगे, इंटरनल में आपको रक्षा करना, आपको बॉर्डर पे जाके जरूरत नहीं है, अंदर ही रक्षा करिए। जो क्राइम्स हो रहे हैं या आपके जो भी चीजें आसपास आपको दिखाई दे रहे, भ्रष्टाचार दिखा रहे हैं, उनको जिस हद तक रोक सकते हैं उस हद तक रोकने की कोशिश करें और स्वयं उसमें इन्वॉल्व ना हो। आया समझे? उसके बाद जो है राष्ट्र की सेवा के लिए जब आपको बुलाया जाए हमेशा क्या रहिए? तैयार रहिए, क्योंकि यह देश किसका है? हमारा है। संविधान क्या बोलता है? हम भारत के लोग, पावर हमारे अंदर है, हम जैसा चाहेंगे वैसा देश बनेगा। समझा रहे? नेक्स्ट टाइम अगला है भारत के सभी लोगों में, फिफ्थ। हाँ बेटा, फिफ्थ आपका याद रखिए, भारत के सभी लोगों में, भारत के सभी लोगों में समरसता, वही समानता की बात किया गया, एक जैसा मानना एवं समान भ्रातृत्व की भावना पैदा होना। समान भ्रातृत्व, भाईचारा की भावना रखना। हम सभी क्या है जी? भाई भाई है, बोलते हैं ना जी। भारत के सभी नागरिक का एक दूसरे से भ्रातृत्व की भावना से यदि जुड़े रहेंगे तो ये आपका कर्तव्य है कि जो भी वहां पे लोग हो, भेदभाव धीरे धीरे क्या करें? समाप्त करें। आर्टिकल 17 देता कि नहीं? अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो उसको हम लोग क्या करें? समाप्त करें। हमारा कर्तव्य बनता है सभी को हम देखें, समान रूप से देखें, उनके सब प्रति समान भावना बना के रखें कि चलो हमारा भाई है, थोड़ा सा कमजोर है तो आगे बढ़ा देते हैं। आर्टिकल 15 की बात करते हैं हम लोग, तो आर्टिकल 15(4) की बात करते हैं तो भैया सक्षम नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ा दे। तो ये आपके अंदर खुद विकसित होना चाहिए और ये कई बार भ्रातृत्व की भावना दिखाई देती है। आप देखिए, मैं बोला ना, कर्तव्य धीरे धीरे जनता एक्सेप्ट कर रही है। ज्यादा बल से कुछ वर्ग है या कुछ लोग हैं जो क्या कर रहे हैं? इसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए सरकार समय समय पर कानून बना के तैयार बैठी है। तोड़ो तोड़ो, तुम्हारे घर की पूरी मतलब क्या होता है, कुड़की न करा के पूरा जमा करा लिया। हुआ था नहीं गवर्नमेंट का भी, लखनऊ में जो दंगे किए गए थे सीए को लेकर के, जो दंगे हुए थे, तो क्या किया था गवर्नमेंट ने? बड़े बड़े पोस्टर लगा दिया कि इन्होंने वीडियो कैमरा सीसीटीवी से आया, चलो ये है भैया जो क्या किए हैं, इतने करोड़ की बस फूके हैं, चले जाए घर पे। अब रोड गिरा रहे हैं भाई, पूरी संपत्ति भी उतनी नहीं है। बोला भाई ऐसा चाहता है कि बट जाए, थोड़ा कम तेरे पर लोड हो, तो जो जो शामिल थे, जो इसमें फोटो में नहीं है, उनको बता देना, बस तेरा बढ़ जाएगा। तो हम तो अपने बांटने के लिए, दुख बांटने के लिए और समस्या बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बोला कि हमारा कम हो जाएगा, लो बता दिया लिस्ट, ये भी था, ये भी था, ये भी था। तो पूरा क्या हुआ बेटा? उसके बाद अब जो है 1 करोड़ जो एक आदमी पढ़ रहा था वो टुकड़ों में बट गया, लेकिन तो सीख तो मिल गई। यदि आप तोड़ते हैं तो गवर्नमेंट क्या चलेगी? आपके घर तक पहुंच सकती है। लेकिन कुछ परसेंट है ऐसे लोग। अब जो शिक्षा का स्तर बढ़ चुका है और जो जागरूकता हमारी हाई लेवल की हो चुकी है, तो अब ये कुछ बचे हुए हैं, तो उनके लिए सरकार खुद ब खुद समय समय में क्या कर रही है? कानून बना करके ले आ रही। नहीं मानोगे तो मनवा देंगे। कर्तव्य ठीक है, अधिकार के पीछे तो पहले चले जा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे हो, हाई कोर्ट पहुंच जा रहे हो। थोड़ा सा यदि भर्ती में समस्या हुई, पहुंच गए कहां? हाई कोर्ट। मेरे अधिकारों का हनन हुआ है। कर्तव्य के पीछे क्या है? तो कर्तव्य के लिए गवर्नमेंट खुद तैयार है, टेंशन मत लो। आइए नेक्स्ट पॉइंट।
इसी में एक चीज है कि पूछा गया कि महिलाओं की जो कुप्रथाएं हमारे समाज में व्याप्त हैं उसको भी हमें इसी में समाप्त करना चाहिए, और महिलाओं के खिलाफ जो भी प्रथाएं हैं उनको छोड़ देना चाहिए या उनको छोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन प्रथाओं को त्याग करना चाहिए जो महिलाओं के क्या है, खिलाफ है, क्योंकि गवर्नमेंट वुमेन एम्पावरमेंट की कोशिश कर रही, चला रही है, तो आप उसमें क्या करें, सहयोग करें। अब आपको पता ही है सती प्रथा है, ठीक है, घरेलू हिंसा है, ये सब चीजें नहीं करेंगे तो क्या आएगा, घरेलू हिंसा अधिनियम है, प्यार से मान जाओगे तो ठीक है, नहीं तो कानून तो सरकार बना के रखी ही है। आ रहा समझ में आ रहा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी संस्कृति की, सिक्स्थ है, समझते चलिए बेटा जी। हमारी संस्कृति, संस्कृत नहीं बेटा, संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का गौरवशाली परंपरा का महत्व समझेंगे और उसका परिरक्षण करेंगे। का महत्व समझना एवं उसका संरक्षण करना। मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूं कि भारत एक ऐसा देश है बेटा, ज्योग्राफी जब हम लोग पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी के सारे नियम कानून लगभग भारत में आके डिसबैलेंस हो जाते हैं। संस्कृति की बात करते हैं, इंटरनेशनल टूरिज्म की बात करते हैं, मैक्सिमम साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, इकोनॉमिकल जो सारे विश्व में लागू है वो भारत में आके क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये हमारी संस्कृति का प्रॉब्लम। जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि 2007 में जो है वो वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, पूरे विश्व त्राही त्राही कर रहे थे क्योंकि डॉलर बिल्कुल धस गया था। अमेरिका का इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो कंडीशन ये हो गई थी कि पूरा विश्व परेशान था, लेकिन उस कठिन परिस्थिति में भी भारत क्या हो गया, धीरे धीरे रेंगते हुए निकल गया, क्योंकि यहाँ के जो कंपनियां, फैक्ट्रियां थी, उन्होंने क्या किया, एम्प्लॉयज से समझौता टाइप का कर लिया। भाई दो ही ऑप्शन, या तो मैं बंद कर दूं या तू थोड़ा सा कम वेतन ले ले, अभी ले लो बाद में देख लेंगे। तो भाई हम जानते हैं कि छोड़ने से अच्छा क्या कर, थोड़ा पकड़ के रखे, तो हम पकड़ के रखे और इंडियन इकोनॉमी को उतना प्रभाव नहीं, मतलब इंडिया में क्राइसिस नहीं आया, जान लीजिए, और आसानी से 7-8 दिन धीरे से करके निकल गए। सेम कंडीशन थी लॉकडाउन की, नहीं तो लॉकडाउन में क्या हुआ, पूरा विश्व की सारी अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी, ब्लॉक कर दी गई थी, बिल्कुल हमारी क्या रही थी, खिसक रही थी धीरे धीरे। जितने भी कंपनियां थी उन्होंने क्या, चलो आधा वेतन दे देंगे भाई, और उसके बाद अभी भी शुरू भी हुआ है, चलो ठीक है नहीं मैनेज कर लेंगे, हम दूसरे का कानून को साइड में रखो, लेबर अधिनियम, समान कार्य के लिए समान वेतन, सबको क्या करो, साइड में रखो, हम दोनों मिलकर के मैनेज कर लेते हैं। तुम आधा वेतन दे दो, मैं आधा वेतन पे मैनेज कर लूंगा, और दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इकोनॉमी को हम लोग आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। अरे समझे, तो कहने का मतलब ये हमारी संस्कृति है। अब कई लोग बोलते हैं कि भारत में मैं बोलता हूं भारत में सामान्यतः आर्थिक संकट की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। जब हम लोग पढ़ते हैं आपातकालीन प्रबंध जो पढ़ते हैं हम लोग, राष्ट्रीय आपात, तो वित्तीय आपात है, भारत में कभी लगा नहीं है और लग भी नहीं सकता, क्योंकि सेविंग की जो कल्चर है वो हमारे यहाँ है। हर व्यक्ति अपने घर में पैसा बचा करके रखना चाहता है, सेविंग बचा के रखता है कि नेक्स्ट जनरेशन को क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। फॉरेन कंट्रीज में कोई भी सेविंग नहीं होती है भाई, आज जी रहे हैं, ईएमआई पे घर चल रहा है, ईएमआई पे बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ ईएमआई पे चल रहा है, हस्बैंड वाइफ पूरी लाइफ क्या करते हैं, जितना कमाओ उतना उड़ा दो। हम लोग के माता पिता क्या करते हैं, बचाते हैं, शादी करना है, पढ़ाना है बच्चे को, 18 साल के बाद बच्चे को बाद तो अपनी व्यवस्था देख ले बेटा। हमारे यहाँ नहीं है ना जी, हमारे यहाँ तो 40 साल 50 साल तक पढ़ाने के लिए पेरेंट्स क्या होते हैं, तैयार अपने पढ़, कोई बात नहीं मैं देख लूंगा। तो भारत की जो संस्कृति है वो सभी कॉन्सेप्ट को क्या कर देती है,
फ्लेक्सिबल बना देती है, जिसके लिए पूरा विश्व क्या है, रिजिड कॉन्सेप्ट बनाकर रखा हुआ है, यह होगा तो यह होता ही होता है, लेकिन वो भारत में नहीं होता है। आगे समझे? तो अपनी संस्कृति को क्या करना है, प्रिजर्व करना है, उसको संभाल करके रखना है। मैं बोलता हूं सभ्यता बदलो, ड्रेस बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। सभ्यता होती है जो हमारे ऊपर की चीज बनावट है, स्टाइल है, लेकिन वैल्यूज, मोरल्स, जो हमारे आदर्श है संस्कृति के, वो हमारे अंदर से निकलना नहीं चाहिए। आप समझे? ये हमारा कर्तव्य बोलता है कि हमारी संस्कृति को क्या करना है, बचा करके रखना है। ठीक है, अब देखना है इसमें जो ऐसी भी कुछ प्रथाएं होंगी संस्कृति में जिसको हटाने की आवश्यकता है, तो उसे हटाया भी जाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा। नेक्स्ट है आपकी प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा या रक्षा कर दीजिए। आपको क्या करना है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है और उसका संवर्धन करना है, बढ़ाने की कोशिश करना है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कौन सा 48A में है कि नहीं नीति संस्कृत में, 48A में है और उसको कानून भी हमने बना रखा है 1972। क्या चीज, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, टाइगर रिजर्व 1980, वन संरक्षण और 1986 पर्यावरण बना रखा है कि नहीं बना रखा बेटा? तो हम तीनों तरह से तैयार हैं। हमारा नीतिगत तत्व में भी शामिल है, हमारे लिए क्या कर्तव्य भी बता दिया गया है और हमारे लिए कानून भी बना दिया गया है। पर्यावरण का संरक्षण करना अति 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 आवश्यक है। और इस भारत के बारे में कहें तो ये हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, जिसका बताया ना आपको कि विश्व में एकमात्र ऐसा संगठन है, विश्व अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में स्थापित किया गया है। कौन सा है, बोलिए कौन सा है? ISS, हाँ इंटरनेशनल सोलर ISN है जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है यह ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है, सौर संगठन, जो कहां है, भारत के गुरुग्राम में इसका है। मिलेगा आपको, हेग मिलेगा आपको, स्विट्जरलैंड मिलेगा आपको, वाशिंगटन DC मिलेगा आपको, लेकिन इसका मुख्यालय कहां है, भारत में है। और यह क्या है, हम पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सोलर एनर्जी को प्रमोट करने का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और उसमें लीडिंग कंट्री है कौन सी, भारत। ठीक है, जैसे हाँ क्या चीज, गुरुग्राम, गुड़गांव जो पुराना नाम क्या था, गुड़गांव था, उसका नाम क्या चुका है, गुरुग्राम। तो अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर पूछा जाए आपका कहां है, भारत में है। भारत में कहां है, गुरुग्राम में। ठीक है जी। अब देखिए मैंने बताया क्यों, अभी हम लोग बात कर रहे थे थोड़ा सा पेट्रोल की, तो मैं बोला कि यदि पेट्रोल का, मेरा विचार है, जरूर नहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, लेकिन मेरा विचार ये है कि हो ना हो पेट्रोल के दाम बढ़ने से इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक कार को प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा जी। और सोलर प्लेटें, हम सोलर में सबसे आगे हम लीडिंग कर रहे हैं इस समय, अभी प्रोडक्शन हाईएस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन लीडिंग कंट्री है, तो हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा विद्युत का, तो विद्युत का यूज करेंगे हम, तो इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक का यूज करेंगे, पर्यावरण मैक्सिमम प्रदूषण क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण दोनों बचेगा। तो एक तरह से कहा जाए कि यह एक इंडस्ट्री को प्रमोट करने का भी फंडा हो सकता है, पॉलिसी हो सकती है। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट। अब आइए, कोई बात नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, इसमें क्या डिस्टर्ब है। वो अपने कर्तव्यों से जागरूक हैं, हम अपने कर्तव्यों से जागरूक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 8वां कर्तव्य क्या है जी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करेंगे। क्या चीज, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। कोई भी चीज इलॉजिकल को एक्सेप्ट हम नहीं करेंगे बेटा, जो साइंटिफिक प्रूफ हो उसी पर हम फोकस करेंगे और लोगों को कोशिश करेंगे कि जो कुप्रथाएं या जो चीज साइंटिफिक नहीं है वो क्या हो जाए, हट जाए, और जो लॉजिकल चीजें हैं उसका प्रमोशन करना चाहिए।
तो हर व्यक्ति के अंदर साइंटिफिक सोच विकसित करने का हमारा कर्तव्य है। किसका? हम लोग का कर्तव्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, फटाफट लिखते चलिए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे। इससे तो आप बेहतर तरीके से जानो। क्या करेंगे? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। इसकी में जोड़ा गया है कि तथा हिंसा से दूर रहना। हिंसा से दूर रहना। आंदोलन करना है, करो। आर्टिकल 19 आपको अधिकार देकर रखा हुआ है, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। लिखा लगे, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। विरोध करिए, समस्याएं हैं, आप अपनी समस्या को रखिए, आपको अधिकार है। आर्टिकल 19 अधिकार देकर रखता है। कर्तव्य याद रखिए, और नहीं यदि मानेंगे तो गवर्नमेंट आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि रूल्स बना के आपको क्या कराएगी? जबरदस्ती बनवा लेगी। नेक्स्ट लिखिए फास्ट। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों। नेक्स्ट लिखिए, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों। 10 है जी। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास। उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास। सीधा जानिए कि या व्यक्तिगत रूप से या समूह बना करके हमें क्या करना है? आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? कर्तव्य है। चाहे व्यवसाय से, चाहे किसी भी सिस्टम से आपको क्या करना है? आगे की ओर बढ़ना है। क्योंकि यदि आप बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा, है कि नहीं है? यदि हमारा इनकम होता है तो देश का इनकम होगा कि नहीं होगा? या हमारा इनकम होगा तो क्या होगा? देश का इनकम होगा, इनकम टैक्स लेगी वो हमसे। तो यदि हम अपनी उन्नति के लिए काम करें, अकेले भी काम कर सकते हैं और मिल करके भी काम कर सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। ये कर्तव्य है भाई हमारा, है कि नहीं है? और लास्ट लिखिए 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो है जोड़ा गया है किसके द्वारा? हाँ, यह जोड़ा गया है आपके कौन से? 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। कब? 2002। ठीक है, क्या जोड़ा गया भाई? कि भारत के सभी नागरिक का कर्तव्य है या माता पिता संरक्षक का कर्तव्य है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं। तो ये मत सोचिए कि केवल माता पिता का ही कर्तव्य है, आपका भी कर्तव्य है। आपके गांव में आपका बच्चा, पड़ोसी का बच्चा नहीं पढ़ने जा रहा है तो आपका कर्तव्य है उसको समझाएं, भैया बच्चे की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है, भेज दे। आ रहा समझ के? समझ आ रहा? वो आपका व्यक्तिगत मामला है। ठीक है, आइए समझ आ गया? तो ये क्या है? शिक्षा से संबंधित क्या है? कर्तव्य बोला गया है। कौन सा? 11वां। अब देखिए, जब आपने नहीं भेजा, बच्चे को अधिकार था, मौलिक अधिकार को क्या कर सकता है? शिक्षा प्राप्त कर सकता है 21 क के तहत, और 51 क 11 के तहत उसको कर्तव्य है सभी नागरिकों का। जब आपने भेजा नहीं और बच्चे ने क्लेम किया नहीं, बच्चा कैसे क्लेम करेगा? इसका संरक्षक क्या कोई कर सकता है? उसके एवज में किया नहीं तो गवर्नमेंट समझ गई कि ऐसे मानने वाले ये नहीं है, तो क्या लाया गया हमारे लिए? RTE, राइट टू एजुकेशन लाया गया 2009 और लागू कर देगा 2010। अब तो भेजोगे, अब नहीं भेजोगे तो कानून है, जेल जाओगे। आ रहा समझ आ रहा? तो जो कर्तव्य हम पालन नहीं करते हैं, गवर्नमेंट हमसे जबरदस्ती क्या कराती है? मनवा लेगी, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा है। जैसे आप हैं, आप नहीं पढ़ोगे तो मैं जबरदस्ती पढ़ा लूंगा आपसे, क्योंकि मुझे पता है कि आपको अभी बुरा लगेगा, लेकिन आपके भविष्य के लिए क्या है? बेहतर है।
आ रहा समझे? इसी के साथ मौलिक अधिकार हमारा क्या हुआ, ऑलमोस्ट कंप्लीट, सॉरी मौलिक कर्तव्य कंप्लीट हुआ। अब देखिए कुछ कानून ऑलरेडी पहले से मौजूद थे, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 पहले ही है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम पढ़ा चुका हूं, 1955 पहले से मौजूद है हमारे पास, है कि नहीं है? उसके बाद आईपीसी के सेक्शन दिए गए हैं, इंडियन पिनल कोड, धारा जो पढ़ते हैं ना कि धारा के तहत ये हो गया, 302 के तहत, इसके तहत केस दर्ज होता है, वो भी क्या है, कर्तव्य नहीं पालन करे तो उसी के लिए दिया गया है। ठीक है, ऑलरेडी लोक प्रतिनिधि अधिनियम है 1951, ये जो है क्या है, जो आईएएस जो हमारा लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य जो हमारे एमपी एमएलए हैं, यदि यह भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं तो इनकी सदस्यता क्या समाप्त कर दी जाएगी, कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो। आगे समझे? तो कहीं ना कहीं कानून के माध्यम से इसको संरक्षण प्रदान किया गया है। लेकिन भारत की स्थिति अब धीरे धीरे सुधर रही है और अब हम मौलिक कर्तव्यों को पालन करने के लिए स्वेच्छा से स्वीकार कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि कानून के द्वारा ही स्वीकार करें। ठीक है, अब आगे कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही।